शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मन्दचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते वभ्रूरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, शनिश्चराय नमोस्तुते, शनिश्चराय नमोस्तुते। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। पूर्व साधना द्वारा ज्योतिष पौराणिक अनुष्ठान में शनि प्रभावित व्यक्ति को तत्काल फल प्राप्ति भी होती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। के साथ में उपस्थित हैं, एक औपचारिकता निभाते हुए खाली हम उनका अभिनंदन अभी करेंगे और पहले हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा परिचय हम उनका दें। आपके सामने पुनीत इसार जी प्रस्तुत हैं और आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। सूर्यपुत्र शनिदेव पिक्चर में आप सूर्यपुत्र शनिदेव बने, पूरी पिक्चर का फोकस आपके ऊपर में था और इसके बाद में अनन्य पिक्चरों में उन्होंने अनेक प्रकार के रोल अदा किए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया दुर्योधन के रोल से, और दुर्योधन में उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि जब भी वो कहीं किसी मंच पर जाते तो दुर्योधन का डायलॉग बोलने के लिए लोग उनसे कहते। इसके बाद में इनकी खुद की एक ऐसी कंपनी तैयार हुई जो रोल अदा कर रही है महाभारत एपिसोड का, और महाभारत के कार्यक्रम का 3 घंटे का जो प्रस्तुति है उनका तारीफ काबिल है। बताएं कि आज आप शनि आश्रम औरंगाबाद आए हैं, कैसा लगा, क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये ज़रूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, ये माता पिता का मुझे आशीर्वाद होगा जो विभाश्री जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज तो एक तो स्पेशल दिन है, मैं इसमें आया कि 30 वर्षों बाद ये जो हुआ है और यहाँ पर मैं आया हूँ, तो बस ये बहुत बड़ी बात है। तो कर्म फल दाता के दरबार में जी को लेकर क्या पूरे देश विश्व भर में क्या संदेश देंगे आप? कि जी उनसे घबराइए नहीं, वो तो कर्म फल दाता हैं, वो तो आपको आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। ये शनि महाराज हैं
और आप हनुमान जी की तपस्या करें, उनके उपासक बनिए, शनि महाराज की कृपा पर बनी रहेगी। नीलाञ्जन समाभासं सम्भुतं तं नमामि शनेश्वरम् नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरम्। खाने का शौक था जरूर, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। मगर हमारी बहन, हमारी दीदी विभाश्री जी कहती थी, मोहन तुम फिल्म बनाओगे। मैं दिल में ही सोचता था कि फिल्म कैसे बनेगी बिना पैसों के, मगर दीदी का चैलेंज था कि फिल्म बनाओगे। और उस दिन से मुझे जो शनि भगवान के बारे में चंद घंटों में रहकर जो मुझे शनि भगवान की जो कथाएं सुनाई, और उस दिन से मेरी आस्था शनि देव पे आज इतनी ज्यादा है, और मैंने हर चीज पाया हूं शनि देव से। और ये सब पूरी मार्गदर्शक और आज के युग की देवता आपके सामने बैठी है। मैं क्या कहूं इनके लिए, मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है, क्या कुछ समझ में नहीं आता मैं इनके लिए क्या कहूं। कल जब स्टेडियम में, जब मंच पे हम बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में स्वर्ग स्टेडियम में पहुंच गया है। मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून अनेक शाळा, कॉलेज, मोठमोठी व्याख्यानं देशात परदेशात त्यांनी दिलेली आहेत। महिलाओं, शनिदेव जी की पूजा का अधिकार दिलाने वाली पहली एकमात्र महिला यानी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी। सन 1997 से 2019 तक 2000 से भी अधिक स्थानों पर विज्ञान संबंध शनि कथा, ज्योतिष व्याख्यान, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल सत्संग करने वाली अकेली महिला यानी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी। फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड, मुंबई के 108 प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष संबंधी किताब लिखने वाली एकमात्र हमारी दीदी जी है। ज्योतिष की सभी विद्याओं को पारंगत होने पर लोकप्रियता के आधार पर 3 बार वुमेन ऑफ द ईयर का एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड पाने वाली आप भारत की अकेली महिला हैं। 14 अप्रैल 2011 में मुंबई में भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली आध्यात्मिक महिला यानी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी। विदेशों में 11 देशों में हिंदू धर्म, संस्कृति, ज्ञान को पहुंचाने वाली भारत की अकेली महिला दीदी है। मुझे मेरे राजकारण में से, एजुकेशन के वजह से और सामाजिक कारण में से जब जब मुझे समय मिलता है, उस समय मैं थोड़ा जो आध्यात्मिक या प्रवचन होते वो सुनते रहता हूँ टीवी में। तो उस वक्त मैंने एशियन से दीदी का, मैंने एक शनिचर को जो आता था शनि महाराज का महत्व, उसके बारे में आता था तो मैं सुनता था, लेकिन मेरा और दीदी का ऐसा कभी परिचय नहीं था। लेकिन शनिचर को मैं कभी भी आया, कहीं भी रहा तो शनि मंदिर में मैं दर्शन करता था। लेकिन बाय चांस दीदी से मुलाकात हुई और मैं ये शनि महाराज के महत्व से जुड़ते गया और मैं इसका ट्रस्टी भी बन गया। और उस बहाने मैं दीदी से जुड़ा और दीदी ने कुछ बातें मेरे को ऐसी कही जो मुझे राजकारण में, मेरे समाजकारण में, मेरे जीवन में, मेरे इसमें वो आई है और उससे मैं बहुत सारा प्रभावित हुआ हूँ और मेरा उससे लाभ भी हुआ। उससे मैं दीदी के साथ जुड़ा हूँ। मैं सर्वप्रथम आदरणीय दीदी विभाश्री जी का मनोपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आज गए 10 साल से इस आश्रम से जुड़ा हूँ। और जब मैं पहली बार चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़ा था, उस समय दीदी जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आश्रम में आया
और उन्होंने मुझे जो आश्रम में जो आशीर्वाद दिया है, और उस आशीर्वाद के बल पे ही मैं आज राजनीति में, आज विधायक तक इनके आशीर्वाद से मैं इस पद पर आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि जहाँ श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाए वहाँ निश्चित रूप से वहाँ पर फल प्राप्ति है। और मेरा पूरा विश्वास है कि दीदी जी के कार्य पे और दीदी जी के आशीर्वाद से ही मैं आज तक यहाँ पर विधायक पद पे मैं जा चुका हूँ। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री जी के द्वारा अपने इष्ट शनिदेव जी से किए गए हठयोग का प्रमाण यह है शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर। ये छोटा सा गांव बिरजापुर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अंतर्गत आने वाली धमधा तहसील के अंतर्गत आता है। चंद्र सुंदरानी जी अभी आके यहाँ धमधा दुर्ग अहिरवारा नंदिनी को पूरा कवर करने वाले श्री लाभ चंद बाफना जी, जो अभी विजयी हो रहे हैं आपको, जो यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और जिनकी ख्याति वीडियो बर्ड के नाम से संगीत सम्राट के रूप में पौराणिक गुलशन कुमार जैसी रही है। यहाँ पर ये तीनों हस्तियों के साथ में जो बगल में खड़े हैं डॉक्टर GS चंद्राकर जी। शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र की भूमि महान, इस धरती को नमन करो, यहाँ सिद्ध है शनि का धाम। यहाँ की रजमस्तक जोली शनि उसको पावन कर दे, शीश पर हाथ रहे शनि का दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे, भजो भक्तो श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः। वायु जी ने गणेश गणनाथ दयानिधि, चरण शरण हम लागे तिहारे, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, चरण शरण हम लागे तिहारे, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। शनिदेव जी की असीम कृपा पाने के लिए जिस रूप में भी आप यहाँ पर शामिल हुए, वह कार्य सिद्धि आपकी जरूर से जरूर होगी।
ऐसी हमारी भावना है। मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। में बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। I welcome you all to the evening, to the magnificent book launch event of Bollywood Sitaron Ka Shani Rahasya by Dr. Vibhashri Didi. Today is a very important day. Spiritual leader and motivational speaker, the author of the evening has definitely led nothing less than a phenomenal, inspirational life. She is a spiritual speaker, astrologer, only female Shani Sadhaka, and a writer as well. And today, we're all witnessing the privilege that is to celebrate her birthday and her lifetime contributions towards religion, intellect, science. Today evening, we have gathered here for the book launch event of Shani Didi's 26th book. I repeat, her 26th book, Bollywood Sitaron Ka Shani Rahasya. What makes the evening all the more magnificent is that we have some very important and spectacular superstars from the Bollywood fraternity joining us and contributing for this book launch event. It is by the hands of these magnificent leaders and superstars of the Bollywood fraternity that we shall experience the book launch of Bollywood Sitaron Ka Shani Rahasya. Janardana Deepam Jyoti Hare Papam Sandhyadipam Namostute. डॉक्टर विभाश्री दीदी जी जिनका आज बुक लॉन्च है, वो नाते से मेरी माता जी भी हैं और इस नाते से मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहती हूँ। स्पेशली संगीतकार हमारे सुप्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल जी और उनकी वाइफ सुनीला जी। Dr. Vibhashri Ji started the work for this book almost in 2010 when she started interaction with Bollywood fraternity and started understanding the true details of their lives from the birth dates and other such details. Her work was rigorous and she went on to interact with multiple people from Bollywood fraternity. Her devotion and dedication has contributed and compiled today into the form of a book where she has generated and compiled astrological reports of over 108 Bollywood personalities. I would also like to take a moment and help you understand the rigorous amount of work and dedication Dr. Vibhashri Didi has shown throughout her life in fields of spiritual, religion, and intellect. She's a spiritual spokesperson. She's also a mind and personality development coach. She's a writer, Ayurveda expert, and naturopathist as well. She's well known and a revered astrologer, numerologist, and Vastu Shastra expert as well. She has helped dozens of people across a variety of life, personal and professional challenges through counseling sessions. कुछ तारे ज़मीं पर, कुछ आसमां के नज़ारे होते हैं, दूर हो या पास, वो सभी को प्यारे होते हैं। आप हमसे थोड़े डिस्टेंस वाइज दूर हो या हमारे बहुत निकट हैं,
तो आप सब बहुत प्यारे हो हम सब के लिए, और इतना ज्ञान, इतना हम सब के लिए सहज करके किताबों में लेकर आना ये कोई आसान काम नहीं है। एक जीवन लग जाता है, एक अनुभव लग जाता है, एक प्रेरणा लग जाती है, तब जाके विचार शब्द बनकर किताबों में अलंकृत होते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है शाम को आपने हमें निमंत्रण दिया। हम तो क्या आते हैं, हम उनके मतलब शिष्य हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं और वो आपको इतना प्यार करते हैं, तो हमारा तो डबल सौभाग्य है ये। तो हमको बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामना और बहुत कुछ जानने मिलेगा किताब पढ़कर। जैसे हमने 2011 में एक अद्भुत कार्य किया था आदरणीय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सहयोग से, और वो अद्भुत कार्य ये था कि हमने शनि जगराता की एक विशेष सीडी बनाई थी। ऐसी सीडी बनाई थी हमने शनि जगराता की, जो कभी भी शनिदेव के नाम से बनी नहीं थी। पहली बार इस संगीत की दुनिया में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के विशेष संगीत में शनि भजन की वह सीडी बनी, और अनुभव इतना निराला था उसका कि हर सीडी के भजन जो लोकप्रिय हुए, उनकी लोकप्रियता आज आप ऑनलाइन या कहीं भी देखते हैं तो उनकी लोकप्रियता ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस दिन शमुखानंद के हॉल में जब हमने इस सीडी का विमोचन किया, आदरणीय भाई साहब प्यारेलाल जी के साथ में, जहाँ बहुत सारे सिंगर थे, अनुपम खेर जी भी थे, बहुत सारे सिंगर थे, अनूप जलोटा जी थे, शब्बीर खान थे, दयाशंकर पांडे जी थे, संस्कार टीवी के ऑनर थे, उस समय आशा सचदेवा थी, स्पर्श खनचंदानी दी। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा ओ शनि देवा हम भक्तों का करो कल्याण। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम, शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। मजबूत स्तंभ जो थे जे ओम प्रकाश जी, जो इस फिल्म युग के दादा गुरु कहे जाते थे। और यहाँ सब उपस्थित जो माताएं, बहनें, भाई और भाईंदू हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं बरसों के बाद इस स्टेज पर आया हूँ। जब फिल्में बनाया करते थे तो बहुत बार यहाँ आना पड़ा और बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। दरअसल अगर सच कहूँ तो मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि इसी मंच पे जब मैंने फिल्में बनाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया, इसी स्टेज पे बहुत से अवार्ड मिले, और आज उसी स्टेज के ऊपर बरसों के बाद आके शनिदेव के दर्शन विभाश्री जी के कारण हुए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसी बुलंद हस्तियाँ थी हमारे साथ जब हमने ये प्रोग्राम किया था शमुखानंद हॉल में 2009 में। पहली मुलाकात मेरी संगीतकार प्यारेलाल जी से हुई। उस समय हमने एक मन में योजना बनाई कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक कभी किसी ने इस इंडस्ट्रीज में नहीं किया हो। अपना ज्ञान दुनिया के सामने लेके जाएंगे और उस ज्ञान से हम इस बॉलीवुड में एक नई जागृति लाएंगे। तब हमने डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी करना प्रारंभ किया। सबसे पहली जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमने भाई साहब से उनका लिया, भाभी जी सुनीला प्यारेलाल जी से लिया, सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ, और शुरुआत हमने इनसे ही अपनी किताब लिखने की थी। और जिस समय मैंने ये शुरुआत 2009 में की थी, उस समय मैंने वहीं पर
आपके ही घर में यह संकल्प ले लिया था और कहा था ये बुक चाहे मेरी कितने भी साल में पूरी हो, इसका विमोचन मैं आपसे ही कराऊंगी। और वही बात आज मुझे पूरी करने में बहुत गौरव अनुभूति हो रही है कि मैं उस वचन को निभा पाई। 2009 से जब मैंने जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेना प्रारंभ किया, तब मेरी कोई बॉलीवुड में पहचान नहीं थी। मैं किसी भी व्यक्ति को ना नज़दीक से ना दूर से जानती नहीं थी। मैं मेरे धर्म के क्षेत्र में शिखर पर थी, पर इस दुनिया से मैं बहुत अनभिज्ञ थी। पर जैसे ही वो शनि जगराता सीढ़ी बनी और शनि जगराता सीढ़ी का विमोचन सम्मुखानंद हॉल में हुआ, तो वैसे ही शनिदेव जी ने कुछ ऐसा कार्य किया कि ऑटोमेटिक मैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ चाहती थी उसकी मुझे मिल जाती थी। मुझे जिद थी मैं नेट की डेट ऑफ बर्थ नहीं लूँगी, क्योंकि नेट पर दी गई डेट ऑफ बर्थ 80% रॉन्ग होती है। कहीं तो उम्र छोटी करके लिखाई जाती है या कहीं समय नहीं होता है, तो राइट डेट ऑफ बर्थ वहाँ नहीं होती है और उस पर जन्म पत्रिका भी राइट नहीं बनती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद मिलूँ उनसे या खुद उनके विश्वस्त लोगों से मैं उनकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लूँ और उसके बाद में उनसे कुछ भी उनके बारे में न भूत पूछूं, न वर्तमान पूछूं, न भविष्य पूछूं। फिर मेरी कलम से मुझे सागर से मोती निकाल कर दुनिया को देना है। मेरा सब्जेक्ट था कि बॉलीवुड में छुपा शनि रहस्य, उसको मैंने कन्वर्ट किया बॉलीवुड सितारों का शनि रहस्य। तो बॉलीवुड सितारों के शनि रहस्य में मैंने जो बुक तैयार की, उसमें मैंने ए ग्रुप में वो सिद्धहस्त अभिनेता लिखे अभिनेताओं को स्थान दिया जो आज बहुत सीनियरिटी के पद पर हैं। इसी तरीके से मैंने सी में सारे सिंगर लोगों को लिया और सिंगर में मेल और फीमेल 2 ग्रुप बनाए। सारे जो नवीन सिंगर थे वो मेरे साथ जुड़े। बहुत सारे जो मैं आपको बता रही हूँ 50% लोगों के साथ मेरे फोटोग्राफ हैं, क्योंकि मेरी जिद थी कि मुझे इनकी ओरिजिनल बायोडाटा चाहिए और जब किताब छपेगी तो उस किताब में कुछ इनके साथ फोटोग्राफ मेरे आएंगे तो ही मैं प्रमाणित करूंगी कि मैंने नेट से ये डेट ऑफ बर्थ नहीं ली है। ये प्रूफ है कि मैं इनके साथ में मिल चुकी हूँ। इसके बाद में फिर मैंने डी ग्रुप बनाया। फिर उस डी ग्रुप में जितने भी प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, संगीतकार थे, उसमें मैंने डी ग्रुप में उन सबको लिया और उसमें जब डी ग्रुप मैंने प्रारंभ किया तो डी ग्रुप में बहुत प्रतिष्ठा के साथ में मैंने संगीतकार प्यारेलाल जी का और साथ में आदरणीय सुनीला भाभी जी का नाम लिया। इस तरीके से आगे मैंने एक ग्रुप बनाया। याद है मैंने 2009 में, जैसे किताब का नाम है बॉलीवुड सितारों का शनि रहस्य, मेरी कलम की शुरुआत हुई कौन सी दशा में किस एक्टर, किस कलाकार का जन्म हुआ, उसे शनि की दशा कब आई, शनि की 7.5 या ढैया कब आया। जब ये दशा चली तो इस दशा में उन्होंने कौन सी फिल्में साइन की, कौन सी उड़ान उड़ी और कहाँ तक पहुँचे, शनि दशा में किसने क्या पाया और कहाँ तक नाम कमाया, शनि देव ने दुनिया को क्या दिया। तो मेरा सारा रिसर्च शनि के ऊपर डिपेंड था। दुनिया ने शनि के नाम से बहुत कमा कर खाया, लोगों को बहुत वहम का शिकार बनाया और इतना ज़्यादा भय फैलाया कि लोग आज भी डरते थे कि शनिदेव जी की दशा, महादशा, अंतरदशा या दोष 7.5 ढैया किसी के जीवन में आए तो वो तकलीफदायक होता है और वो व्यक्ति आगे परेशान ऑटोमेटिक हो जाता था। मैंने पूरी किताब में एक चीज़ प्रमाणित की
कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा बनने वाला व्यक्ति चाहिए। मैंने हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका का रिसर्च करके ये चीज़ उसकी पत्रिका में साबित की कि यदि अमिताभ बच्चन को शनि की दशा नहीं आई होती तो जो शनि की 19 साल की दशा में अमिताभ बच्चन ने शिखर पर पहुंचने का जो सपना पूरा किया, वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो ये भ्रांति तोड़ी मैंने दुनिया को बताया कि सुरेश वाडकर जी का जन्म यदि शनि की दशा में नहीं हुआ होता तो आज वो उस शिखर को नहीं छू सकते थे जिस शिखर को आज वो छू चुके थे। इसी तरीके से प्रमाणित किया मैंने दुनिया को कि शनि की दशा में कितनी लंबी लिस्ट है जन्म लेने वालों की, और शनि की दशा में जो प्रेजेंट में चल रही होती है नाम कमाने की कितनी लंबी लिस्ट है। भय पर विजय प्राप्त कर ली और लोगों के भय को मिटा डाला। जब ये किताब लोगों के हाथ में जाएगी तो लोग बाग जो नया रिसर्च देखेंगे, मैंने सन बाई सन लिखा है कि इस सन में यदि ये पिक्चर सामने में आई तो इस सन में उनको कौन सी दशा चल रही थी और इस दशा में वो कौन से स्थान की दशा थी और उस समय उनकी प्रगति कैसी थी या अवनति कैसी थी, तो वो मैंने रिसर्च के दौरान उनको बताने की कोशिश की है। जितने भी शनि के जन्म दोष हैं हर की पत्रिका में छांटा। शनि संबंधी 8 जो जन्म दोष होते हैं किसी न किसी एक्टर की जन्म पत्रिका में मैंने पाए। कोई बॉलीवुड का एक स्टार मैंने ऐसा नहीं देखा जिसकी जन्म पत्रिका में शनि का कोई जन्म दोष न रहा हो और उस शनि की जन्म दोष ने उसे स्टार बना दिया। मैंने हर किसी की जन्म पत्रिका में अलग अलग दोष देखा। किसी के में शनि चंद्र युति का विष योग देखा, किसी में शनि मंगल युति का दोष देखा, किसी में शनि राहु केतु का प्रवज्जा दोष देखा, किसी में शनि सूर्य का विष्टि योग देखा। हर एक में मैंने कोई ना कोई योग और दोष देखा और उस दोष ने उसे स्टार बना दिया। तो मैं ये कह सकी कि नहीं, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। ये मैंने प्रमाणित किया बॉलीवुड की इस पूरी किताब के अंदर में, और अपने अनुभव भी लिखे कि मैंने लोगों से मिलकर क्या पाया और कैसे लोगों की लाइफ को मैंने बदलते देखा, और सत्य एकदम प्रमाणित करके मैंने सत्य लिखा। मैंने उनकी पत्रिकाओं में जो भी विश्लेषण किया उसमें एक चीज़ पाई कि जन्म पत्रिका के 4 केंद्र के घर होते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में या जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, आधे स्टार तो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। मेरे मिलने जुलने वाले जो भी बॉलीवुड के स्टार हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, साहिल चड्ढा जी ये बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे जो स्टार हैं ये सब एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन करते हैं मेरे साथ में। तो आधे तो एस्ट्रोलॉजर हैं खुद भी, तो वो ये समझते हैं कि केंद्र में यदि शनि होता है प्रथम चतुर्थ सप्तम और दसम स्थान पर, तो बॉलीवुड स्टार के केंद्र में यदि शनि है तो इसका मतलब यह है कि वो 100 पर भारी है, वो विजयी होने का आशीर्वाद लेकर आया है। अथ केंद्र शनि किम करवेंतु सर्वे ग्रहा, दुनिया सारी उसकी दुश्मन हो जाए तो भी वो जीतेगा। मैंने आज के समय में ये अनुभूति पाई है। तो मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं उनके केंद्र में शनि है, या दशम शनि है या चतुर्थ शनि है या सप्तम शनि है केंद्र में, पर तभी वो स्टार बने हैं। बिना केंद्र के शनि के वो स्टार नहीं बने हैं। 5 चीज़ें मैंने रिसर्च की और कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी में थी, और उसने अपनी ज़िंदगी में वो बुलंदी पाई जो बुलंदी का सपना भी कभी नहीं देखा था। कहाँ गांव के छोटे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति और कहाँ बॉलीवुड के क्षेत्र में आज नाम कमाकर दुनिया को प्रेरणा देने वाले वो व्यक्ति बन गए। तो मैंने इस किताब में मेरी ज़िंदगी का पूरा ज्ञान, मेरा गहरा रिसर्च, मेरी ज़िंदगी की पूरी अनुभूति, लंबा समय जो इसमें डाला है, वो मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये रही कि इस नॉलेज को वो बुद्धिजीवी समाज जब हासिल करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, इतने सारे स्टार लोगों के बारे में समझेगा, तो वो पीढ़ियों तक उस विषय को याद रखेगा कि किसी ने शनिदेव का प्रेडिक्शन जो किया था वो एक लीक से अलग हटके था। जो आज के पहले सुना था वो कुछ और सुना था, और आज जो लिखा सुना पाया वो कुछ और है। दोनों का डिफरेंस ज़मीन आसमान का था। इसलिए मैंने उस किताब के ऊपर में अच्छा समय लिया
और अच्छी मेहनत की। भले ही 3 प्रकाशक चेंज हुए पर हिम्मत नहीं हारी, मुझे जिद थी कि भले ही कितने भी लोग जुड़ेंगे पर मैं उसको पूरा करके रहूँगी। और आज मुझे इसलिए गुरूर अनुभूति हो रही है कि आज 26 जून मेरा जन्मदिन भी है और आज के जन्मदिन के दिन मेरे आज के मेरे इस जन्मदिन के दिन आज बम्बई के अंदर में, और यही भी बांद्रा क्षेत्र में, जो पूरा बॉलीवुड का एक प्रमुख क्षेत्र कहा जाता है, बम्बई का अंधेरी और बांद्रा, ये अंधेरी वेस्ट बांद्रा अपने आप में पूरा बॉलीवुड है। यहाँ पर मैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की उपस्थिति में और यहाँ आप सब लोगों के मध्य में इस बॉलीवुड स्टार का जो साहित्य है, बॉलीवुड स्टारों का शनि रहस्य, मैं आज विमोचन करने के लिए अवसर प्राप्त कर पाई। ये मेरा बहुत बड़ा कोई पुण्य कर्म रहा होगा। आज मैं निश्चित रूप से अपनी मेहनत को सफल मान रही हूँ कि मैंने सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों के बीच और आप सबकी ब्लेसिंग के साथ इस बुक को यहाँ विमोचन करने के लिए अवसर प्राप्त किया है। Mr. Sahil Chadda ji to share his experience with us. मेरी मुलाकात विभा जी से 2009 में हुई थी और मैंने एक अपनी फिल्म भी बनाई थी और थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था उस वक्त मुझे तो और उस वक्त मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब मैं विभाश्री जी से मिला और मिलवाने वाले मुझे प्यारे जी ही थे, तो उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया और मैं ना नहीं कह सकता इनको। मैं सिर्फ इनका फ़ैन ही नहीं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन इनके जो पुत्र हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं बिल्कुल ना नहीं कह सका। और मैं जब विभा जी को मिला तो मुझे बहुत काफ़ी चीज़ों का ज्ञान मिला जो मुझे पता नहीं थी। किन वजहों से मुझे कुछ कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी फिल्म बनाते वक्त, वो सब समझ में आ जाता है वक्त के साथ साथ। और उसके अलावा फिर मैं आश्रम भी गया और आश्रम में जो उपासना थी वो भी की मैंने। एक बार नहीं गया हूँ मैं, 2 बार गया हूँ आपके आश्रम, 3 बार, ये देखिए। तीसरी बार मैं अपने एक इवेंट के लिए वहाँ पे आया हुआ था। तो फिर आपका वहाँ पे एक सम्मेलन था जहाँ पे मैं हाँ जी उपस्थित मैं हुआ था आपके लिए। तो एक बहुत ही विभा जी को मैं बहुत मानता हूँ, बड़ी बहन की तरह हैं, बहुत प्यार देती हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे बोलती हैं ना कि कोई बनाता नहीं शनिदेव जैसा, कोई बिगाड़ता नहीं शनिदेव जैसा, तो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और देखो अभी ये सारे पर्चे मेरे खोलने वाली हैं। मैं दीदी जी की बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैं दीदी जी को तब से जानता हूँ, विभूति ने एक प्रोजेक्ट मेरे साथ किया था जिसको मैंने एज ए डायरेक्टर डायरेक्ट किया था। एंड उसके बाद दीदी जी से मेरी मुलाकात हुई और ऐसी हुई कि आज तक हो ही रही है। एंड मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस पुस्तक का एक छोटा सा पार्ट हूँ जो दीदी जी ने लिखी है। एंड मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये पुस्तक जो आपने लिखी है उसके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि दीदी जी मेरी माता जी भी हैं, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा है जो मैं बोलना चाहती हूँ उनके केक कटिंग से पहले। तो प्लीज़ कोऑपरेट। माँ के आगे सब कुछ थोड़ा है,
माँ के आगे सब कुछ थोड़ा है। माँ एक शब्द में संपूर्णता है। माँ एक भाव का राग है। माँ एक प्रार्थना का स्वर है। माँ एक पूर्णता का एहसास है और खुशनसीब हूँ मैं कि मेरी माँ मेरे साथ है। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हैं मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हजारों ख्वाहिशें। डॉक्टर शनि सादिका की तरफ से प्रकाशित इस किताब के विमोचन प्रसंग पर उपस्थित वेरी रिनाउंड संगीतकार लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल साहब, मिसेस प्यारेलाल साहब, एक्टर चड्ढा साहब, काफ़ी कलाकार यहाँ पे प्रसिद्ध है जिनका मैं नाम नहीं ले सकूँगा। आदरणीय दीदी साहब का आशीर्वाद मेरे परिवार पे काफ़ी दिनों से उपलब्ध है। उनका प्रेम, उनके आशीर्वाद से हम प्रगति पथ पर है। दीदी का औरंगाबाद में मराठवाड़ा एरिया में दीदी को कोई जानता नहीं, ऐसी व्यक्ति नहीं है। दीदी के कार्य को कोई जानता नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं है। दीदी का हर कार्य पे उनका जो प्रयत्न रहता है, उसके पीछे की भावनाएं रहती है, वो काफ़ी सराहनीय है। और उस विचारों पे हम भक्तगण पूरे साथ में हैं। उनके हर कार्य में दीदी के साथ में रहेंगे। दीदी के आज्ञा के हिसाब से हम उनका साथ देने की आज भी मैं हामी देता हूँ परिवार की तरफ से। बार बार दिल ये गा आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू।
जय शनिदेव। मैं एडवोकेट श्री राम विश्वासराव माने। मेरा होम टाउन सातारा एंड नाउ आई एम बेस्ड इन पुणे एंड मुंबई। सन 2000 में से हम दीदी जी से के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे भाई ने संस्कार चैनल में दीदी जी का एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी। उसके बाद हम जब शनि शिंगणापुर शनिदेव जी का दर्शन करने के लिए आए थे, तब वहाँ से फिर औरंगाबाद दीदी जी को मिलने के लिए आ गए। तो आने के टाइम पे तो मैं था कि एक नॉर्मल सी मुलाकात कर लेंगे, देखते हैं, ऐसा करके हम आए थे। लेकिन एक 15 मिनट की जो हमने मुलाकात की बुकिंग की थी, वो 15 मिनट ऐसे थे कि उस साल से लेकर आज तक, मतलब समझो 22 साल हो गए हम दीदी जी के साथ पूरे जुड़े हुए हैं। और 22 साल से हम दीदी के मार्गदर्शन में और शनिदेव जी के आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। एंड उस समय मैं तो पढ़ाई कर रहा था, तब से लेकर पूरा आगे बिजनेस डेवलपमेंट और अलग अलग बिजनेस करना, ये सब दीदी जी के मार्गदर्शन से ही हुआ है और शनिदेव जी के आशीर्वाद से ही सफलता प्राप्ति हुई है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।